नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र की तुलना सद्दाम हुसैन और कर्नल गद्दाफी की तानाशाही शासन से की है। अमेरिकी यूनिवर्सिटी से बातचीत में राहुल गांधी ने भारत को इराक और लीबिया जैसा बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव सिर्फ ये नहीं कि लोग गए और ईवीएम का बटन दबा दिया। सद्दाम और गद्दाफी भी चुनाव करवाते थे, तब लोग वोट तो डालते थे, लेकिन सच में वो अपना मत नहीं देते थे, क्योंकि उनके हितों को बचाने वाली कोई संस्था नहीं थी। राहुल के अनुसार भारत को ये खोजना चाहिए कि देश में हालात इससे भी नीचे तो नहीं चला गया है। तो देखिए, हम तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। राहुल गांधी ने भारत की तुलना इराक और लीबिया से की। उन्होंने कहा कि चुनाव तो सद्दाम और गद्दाफी भी करवाते थे, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर लोकतंत्र था। राहुल गांधी ने ये तुलना आप देखिए इराक और लीबिया से भारत के लोकतंत्र की। An election is not simply people going and pressing a button on a voting machine. An election is about narrative. An election is about institutions that make sure that the framework in the country is operating properly. Election is about a judiciary that is being fair. Election is about a debate that is taking place in parliament. Right? So you need those things for the vote to count. You know, Saddam Hussein and Gaddafi used to have elections. They used to win them. They were actually voting. It wasn't that they weren't voting, but there was no institutional framework to protect that vote. इधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी को सलाह दी है कि पहले वो अपनी पार्टी में लोकतंत्र पर ध्यान दें। पहले उनके पार्टी में जो चुनाव करना है, जिन लोग उनके पार्टी में डेमोक्रेसी की बात की है, उसके बारे में वो ध्यान दे दो, क्योंकि अभी तक गांधी परिवार के अलावा एक्सेप्ट बीच में नरसिम्हा जी को छोड़ के कौन उनके पार्टी में चुन के आया है। जिस पार्टी में इसका डेमोक्रेसी का एक भी आयोट ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट देयर इन कांग्रेस पार्टी। हम इससे पहले हमारे पार्टी में अमित शाह जी अध्यक्ष थे, उससे पहले राजनाथ जी थे, उसके पहले गडकरी जी थे, अद्वानी जी थे, और आगे कौन होगा किसी को पता नहीं। लेकिन इनके पार्टी में देखो, अभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और फिर से राहुल गांधी, ये लोग डेमोक्रेसी का हमको पाठ करा रहे हैं। ये तो बहुत आश्चर्य है। मुझे लगता है राहुल गांधी के टिप्पणी पर टिप्पणी करना ही बेकार है, क्योंकि वो कोई विचार से तो करते नहीं। वो शायद किस ग्रह पर रहते हैं पता नहीं, और इसलिए अब अपने देश के लोकतंत्र की तुलना गद्दाफी और सद्दाम हुसैन से करना, इसका लोगों का जो वोट देती है 80 करोड़ जनता, उनका यह सबसे बड़ा अपमान है, देश का अपमान है। और गद्दाफी और सद्दाम जैसा केवल 2 ही साल इस देश में हुए, 1975 से 77 इमरजेंसी के दिनों में, बाकी कुछ भी दिनों में ये नहीं हुआ है। तो देखिए, अब फिर से एक बार भारत को बदनाम करने की एक कोशिश राहुल गांधी की, जिस तरीके से उन्होंने तुलना की है। सीधे रुख कर लेते हैं, रविंद्र हमारे साथ है। रविंद्र, अब एक बार फिर कहीं ना कहीं राहुल खुद ही गिर गए हैं अपने ही दिए हुए बयान में। बिल्कुल, आप देखिए कि हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु जी भी हैं। सुधांशु जी, राहुल गांधी मौजूदा जो डेमोक्रेसी है उसकी तुलना सद्दाम हुसैन और कर्नल गद्दाफी से कर रहे हैं। पहले नॉर्थ साउथ, फिर इस तरह की तुलना डेमोक्रेसी है नहीं। मुझे लग रहा है जब से राहुल गांधी जी सतही सोच कर मुद्दे की समझ करने में गए हैं, तब से लगता है कि मुद्दों की समझ करने की उनकी समझ पूरी तरीके से विक्षिप्त हो गई है। भारत के लोकतंत्र में एकमात्र अधिनायकवादी परिवारवाद का प्रतीक व्यक्ति यदि यह बात कहने का प्रयास करे, भारत, मैं उनको बता देना चाहता हूं, जहां से ईस्टर्न यूरोप शुरू होता है वहां से लेकर जापान तक और नीचे ऑस्ट्रेलिया तक, भारत एकमेव विशुद्ध लोकतंत्र है और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है पिछले 60-70 सालों से। बस मेरा मानना है, कभी कभी ऐसा होता है, एक हिंदी की कहावत है ना, अंगूर खट्टे हैं, तो यदि आपको नहीं प्राप्त हुए तो आपको उसके अंदर सब प्रकार की
बुराई नजर आने लगती है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को अपनी दृष्टि का परिमार्जन करना चाहिए, यानी सही नजारा देखने के लिए अपनी नजरों को सही करना चाहिए। सुधांशु जी, एक तस्वीर आपने भी देखी होगी कि इंदिरा गांधी और सद्दाम हुसैन जब उपराष्ट्रपति थे, सद्दाम हुसैन बाद में राष्ट्रपति बने और डिक्टेटर हुए, और इंदिरा गांधी इमरजेंसी काल में भी आपने देखा उनका रूप। तो उस तस्वीर भी अपने आप बोलती है, लग रहा है कि राहुल गांधी उस तस्वीर को नहीं देखे। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिस देश में जिनकी पार्टी की सरकार ने नहीं, उन्हीं के परिवार ने, उनकी दादी ने के लिए नारा लगा था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, और ये कोई छोटे मोटे कांग्रेस के नेता ने नहीं बोला था, कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने बोला था, और आज तक इसके लिए किसी ने माफी नहीं मांगी। एक व्यक्ति को देश के समकक्ष सिद्ध करने का जो प्रयास था, पहले उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। वो कहने वाले लोग आज इस प्रकार की बात कहते हैं। और एक बात कह देना चाहता हूँ, पिछले 3-4 वर्षों में अगर सर्वाधिक अपशब्दों का प्रयोग नहीं स्वच्छंदता के साथ तो श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया गया। डिजिटल डाटा उठा के देख लें। हाँ, उसके बाद यह है कि यदि आप विक्षिप्त हो गए हैं, आपकी दृष्टि ही के ऊपर कोई चश्मा चढ़ गया, तब फिर वो एक अलग विषय है। लेकिन कभी नॉर्थ साउथ कहते हैं, कभी इस तरह के बयान डिक्टेटरशिप, कभी एम फैक्टर की बात करते हैं राहुल गांधी। आखिर मंशा आपको क्या लग रहा है कि उनको इस सिस्टम पर भरोसा नहीं है या बीजेपी के लिए? देखिए, वो एक ऐसी चीज के पीछे दौड़ रहे हैं जिसमें कभी मंजिल मिलनी नहीं। उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला, पर है शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर आपने देखा कि राहुल गांधी के जो बयान है उस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया? तो राहुल गांधी एक बार फिर से भारत के लोकतंत्र के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं, भारत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और वो जिस तरीके से तुलना कर रहे हैं, हालांकि पहले भी इस तरह की बातें और इस तरह के बयान राहुल गांधी देते रहे हैं। रवि भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या मायने इसके, किस तरह से समझे राहुल गांधी के इस बयान को? देखिए, राहुल गांधी के बयान को इसी तरह से समझिए कि उन्होंने इससे पहले कितने बयान दिए। आप ध्यान रखिए कि आपको प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयान देते देते 2019 से पहले उन्होंने कहा था कि सेना के खून की दलाली करते हैं प्रधानमंत्री। उनकी मां ने कहा था मौत के सौदागर है मुख्यमंत्री, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। तो इन सब चीजों का फायदा क्या हुआ पार्टी को? देखिए, नुकसान ही नुकसान हुआ। आपको देखिए, उसके मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला कह के उनके बेइज्जती करनी चाहिए कि चाय वाला भी कोई देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो जितना उन्होंने देश को बदनाम करना चाहा है, जितना प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है, चाहे अभद्र टिप्पणी की है, उसका फायदा प्रधानमंत्री मोदी को हुआ और उनको सिंपैथी मिली है प्रधानमंत्री को कि किस तरह से ये लोग करते हैं। क्योंकि ये अपने आप को एक राजा परिवार की तरह ट्रीट करते हैं कि इनको लगता है कि हमारे सामने कोई और नहीं है। और सिर्फ कांग्रेस में नहीं, विपक्ष में, कांग्रेस में देखिए आप, जो G23 बना है उसमें तमाम बड़े नेता, गुलाम नबी आजाद जो विपक्ष के नेता थे, आनंद शर्मा जो नंबर 2 थे, शशि थरूर, मनीष तिवारी, ऐसे लेकर 23 ऐसे नेता हैं जो बड़े नेता है देश के। वो मानते हैं कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र की को तो बहाल कीजिए राहुल गांधी जी, पहले तब तो पहले देश में बात कीजिए। मैं देख रहा हूं कि पूरे बंगाल चुनाव में आज लगभग तमाम नेता यहां उतर गए हैं सब पार्टी से, चाहे टीएमसी से हो चाहे बीजेपी के, लेकिन राहुल गांधी आज तक बंगाल आया ही नहीं। और बंगाल हार जाएंगे तो कहेंगे लोकतंत्र की हत्या हो गई है, कि लोकतंत्र यहाँ जिंदा ही नहीं है वहां वोट से। और आपको बताया मैंने उदाहरण था कि जब कर्नाटक चुनाव ये लोग लग रहा था कि बिल्कुल नेक एंड नेक टक्कर है और कांग्रेस हार रही है, तो उस वक्त में इनके 2 महासचिव निकल के आते हैं और कहते हैं कि ईवीएम गलत है, ईवीएम पर हमको भरोसा नहीं है, चुनाव पर ईवीएम पे नहीं होना चाहिए। और जैसे ही पता चला कि कांग्रेस फिर से आगे बढ़ने लगी तो उनके बयानों को खंडन किया गया। आप मध्य प्रदेश जीते इसी सिस्टम के तहत, आप राजस्थान जीते इसी सिस्टम के तहत, आप छत्तीसगढ़ जीते इसी सिस्टम के तहत, आप पंजाब जीते इसी सिस्टम के तहत, तो फिर आपको इस सिस्टम पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब यह है कि आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है, और अपने आप पर भरोसा नहीं है तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हैं। आप भारत को बदनाम करना चाहते हैं, और अपने जरिए नहीं, तमाम जरिए से, जो देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, उनके जरिए बदनाम किया जाता है। पूरा गैंग एक चलता है कि भाई भारत को कैसे बदनाम करना है। टुकड़े टुकड़े जेएनयू में जाकर आप खड़े हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ आप कहीं भी खड़े हो जाते हैं जहां लगता है कि भारत को बदनाम करना है, जहां प्रधानमंत्री को घेरा जा सकता है, किसी भी लेवल पे आप जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन है जो दिख रहा है, क्योंकि आप मेहनत नहीं करते। एग्जाम में पास होने के लिए मेहनत करने के बजाय एग्जामिनेशन सिस्टम को ही दोषी ठहरा देना, ये राहुल गांधी का फितरत है और इसी का एक नतीजा आप देख रही है।
बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं, तो ये बताती है कि पार्टी आखिर किस तरीके से एक ही तरफा बयान देती जा रही है। रविंद्र, चाहे प्रधानमंत्री जैसे पद का सम्मान ना करना हो, चाहे देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाना हो, कांग्रेस और राहुल गांधी यानी कि उनके जो बाकी नेता हैं, दूसरे नेता भी हैं, वो लगातार इसी दिशा में काम कर रहे हैं, चाहे फिर वो अंतर्राष्ट्रीय किसी मंच पर बैठकर बयान दे रहे हो या फिर देश के अंदर। देखिए, आप अगर भारत के लोकतंत्र की तुलना अगर कर्नल गद्दाफी और सद्दाम हुसैन कर रहे हैं, तो ये भारत के प्रधानमंत्री या बीजेपी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, आप पूरे देश की आलोचना कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसका क्या असर होगा, ये कम से कम राहुल गांधी को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को, चाहे उनकी पार्टी अपने आप को अगर सोचती है कि वो फ्यूचर के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उनकी पार्टी सत्ता में आ सकती है, तो इस देश को बदनाम करके। चलिए रविंद्र, हम फिर से जुड़ेंगे, लेकिन यहां पर आपको यह भी बता दें कि अब जिस तरह से लोकतंत्र की तुलना इराक और लीबिया से करने के बाद अब कांग्रेस की बात करें तो वो राहुल गांधी के बचाव में उतर आई है। कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया ने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी जी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से वार्ता करने के दौरान जो बातें कही, वो सचमुच एक हकीकत है कि किस प्रकार जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको कंप्रोमाइज किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनको कहीं न कहीं कब्जे में रखने की कोशिश की जा रही है और वो प्रजातंत्र इसमें खतरे में है। और प्रजातंत्र के बारे में भी कहा कि चुनाव होना केवल प्रजातंत्र नहीं है, चुनाव तो कर्नल गद्दाफी और सद्दाम हुसैन वो भी कराते थे, वो वहाँ उसको प्रजातंत्र कभी कहा नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि लगातार पराजय ने उनकी बुद्धि और विवेक पर भी प्रभाव डाला है। हताश होकर वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनके सोचने और समझने की क्षमता समाप्त होती जा रही है। वो क्या बोल रहे हैं अब ये भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं वो स्वस्थ और प्रसन्न रहें। तो इस तरह की बातों पर कौन भरोसा करेगा। तो कांग्रेस अब बचाव कर रही है, राहुल गांधी के इस बयान को सही ठहरा रही है, लेकिन राहुल गांधी खुद ही इस तरह के बयान देकर विरोधियों को मौका दे देते हैं उनके खिलाफ बोलने का। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.